Hello, everyone. How are you? I hope you all are fine. मैं आपका फ्रेंड अष्टदीप तावने, माइंड कोच। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मल वर्ड है फोकस्ड, ठीक है। फोकस छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत हमको हमारी लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, हमारे रिलेशनशिप्स में ग्रो करने में बहुत इम्पोर्टेंट है ये फोकस वर्ड। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से भी पूछा था कभी कि क्या मैं सही में फोकस्ड हूँ? मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है, मैं उस पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं फोकस्ड हूँ? मेरा माइंड उस डायरेक्शन में फोकस्ड है? जो ड्रीम मैं चाहता हूँ, जो करियर मैं चाह रहा हूँ, जो मेरे लाइफ में जो भी गोल्स है, क्या उस डायरेक्शन में मैं फोकस्ड हूँ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कभी खुद से भी करके देखिए तो आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या हम सच में उतने फोकस्ड हैं? हम अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, जो ड्रीम अचीव करना चाह रहे हैं, हम अपनी बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना, क्या हम फोकस्ड हैं इन सब में? क्या हम वो सही तरीके से समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो वर्ड है फोकस्ड, ये फोकस्ड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको। अगर हमको, ठीक है, जैसे हमको अभी माइंड कोच बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर दिन हम 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वैसे सर्कल में रहना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मेंटोर्स, ठीक है, वैसे कम्युनिटी के साथ हमको हमारी जुड़ना पड़ेगा, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक थ्योरेटिकली भी सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके हम फोकस्ड होंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, एक सिंपल सा वे है। जैसे अगर हमको जब गाड़ी हम चलाना सीखते हैं तो हमको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत हार्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वही गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं उस चीज़ की तरफ, ठीक है। जब पूरी तरीके से आप फोकस होते हैं तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स भी आपको बहुत हेल्प करता है आपकी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी खुद से पूछिए कि क्या आप सही में उस डायरेक्शन में फोकस्ड हो या नहीं हो। जैसे आपको कोई कार अचीव करनी है, आपको कोई बंगलो अचीव करना है, या व्हाटएवर, आप जो भी करियर में, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें फोकस्ड हो या नहीं हो, ठीक है। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बहुत सारी नेगेटिव बातें आएगी पहले माइंड में कि ये फेल हो गया तो ये लॉस हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो ये सारी चीज़ों को, ये थॉट को आपको साइड में रखना पड़ेगा। आपको अपना फोकस डालना पड़ेगा उसमें कि हाँ, मैं इसको कैसे ग्रो करूँ, इस तरीके से कुछ नए आइडियाज़ लगाऊँ, ठीक है, कैसी मार्केटिंग करूँ जिससे बिज़नेस और ग्रो कर सकूँ। तो ये फोकस्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे रिलेशनशिप्स के लिए भी, हमारे फैमिली मेम्बर्स से रिलेशनशिप्स के लिए भी, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को समय नहीं दोगे, फोकस नहीं दोगे उसमें, तो हर दिन कुछ समय देना, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, तो उससे जब तक ये सारा फोकस बना नहीं रहेगा तब तक रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो देखा, एक छोटा सा वर्ड है फोकस, ठीक है। इसको आप मिक्सचर कर देते हैं हैबिट्स के साथ। तो हर दिन हम ये हैबिट्स डाल दें फोकस्ड रहने की, हमारे जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है उसकी तरफ, तो डेफिनेटली ये जब हैबिट बन जाएगी आपकी, तो इसके रिजल्ट क्या आएंगे आप सोचिए। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जिस चीज़ में आप फोकस रहोगे वो चीज़ बढ़ती है लाइफ में। एक बहुत ही अच्छी वर्ड लाइन कही है, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। जिस भी डायरेक्शन में अपना फोकस दोगे वो चीज़ बढ़ेगी, ग्रो होगी और उससे वही रिजल्ट आपके लाइफ में शो होगी। तो आई होप सो गाइज, आप लोगों को, मेरे दोस्तों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो डेफिनेटली हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।